मोदी मर गया, मोदी मर गया। किसान एकता। हमने तो एक चाय वाले को ले आया था कि गरीब आदमी है, सबकी सुनेगा, लेकिन इस चाय वाले ने तो अवानी और अडानी को पूरा देश बेच दिया। 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 6 साल लगे, चाहे जितनी मर्जी जिंदगी लग जाए, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ अंदर से वो इतना हिल चुके हैं कि कभी कोई हथकंडा अपना रहे हैं हमारे खिलाफ। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोदी मर गया। किसान एकता, किसान एकता, मोदी मर गया। आदाब नमस्कार, मैं हूं अकरम ज़फ़ीर और इस वक्त हम हैं सिंधु बॉर्डर के पास, जहां पे करीब 1 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सरकार एक तरफ है कि अपने कान में तेल डालकर सो गई है। मेरे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, हमसे बातचीत करिए, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने जो कानून लाई है उससे ये क्यों परेशान है। ये बताइए, आप लोग को आपत्ति किस चीज़ को लेकर भाई काले कानून जो पास किए सरकार ने वो वास्ते ही। सरकार कह रही है कि हम किसानों के बेहतरी के लिए कानून ला रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि ये मेरे लिए सही नहीं है भाई। हाँ, जो सानू भाई सानू ही नहीं, जो असी खेती करनी, जो सानू ही नहीं मजबूर, सरकार साढ़े बाद धक्का क्यों कर रही है? ठीक है जी, जो सानू ही नहीं मजबूर, सरकार हमारे लिए बिल पास किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो हमारे साथ धक्का। उन्होंने कभी खेती की नहीं, इसके बारे में पता है नहीं, नॉलेज है नहीं उन्हें। हमारे बुजुर्ग है या हम हैं नौजवानी, हम खेती कर रहे हैं, हमें पता है किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, किसकी नहीं। ये अवानी अडानी को बिक चुके हैं उनके सामने, बिक चुके हैं सारी सरकार अवानी अडानी के सामने। आप लोग का ये 1 महीना पूर्णने जा रहा है यहाँ सिंधु बॉर्डर के पास। सरकार आप लोगों की कुछ सुन नहीं रही है। हम तो यहाँ पर बैठे रहेंगे कब तक जब तक नहीं मानेंगे, हम तो बैठे मानेंगे, हम बैठे रहेंगे। हम तो 6 महीने का अनाज लेके आए हैं। 6 महीने का, इधर आइए चाचा, इधर आइए। हम तो 6 महीने का अनाज लेके आए हैं यहाँ पे। 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 6 साल लगे, चाहे जितनी मर्जी जिंदगी लग जाए, हम मरने के लिए भी तैयार हैं यहाँ। कुछ किसान, कुछ जो बीजेपी के नेता है, वो जो बीजेपी के नेता विधायक वो तो बिक चुके हैं, वो सब बिके हुए हैं। वो मोदी के सब चमचे दलाल हैं, दलाल हैं। वो तो जो मोदी बोलेगा वही बोलेंगे। ठीक है जी। एक सरकार ने कहा, सबसे पहले ये कहा कि आप लोग को एंटी इंडियन, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, बहुत सारी चीज़ें कहा गया। हाँ बिल्कुल। इन चीज़ों को एक पंजाब का किसान कैसे सोचता है, कैसे देखता है? नहीं, इससे हमें कोई लेना नहीं है, क्योंकि जब पहले सीए का प्रदर्शन हुआ था, सीए का हुआ था, तो कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसको किसी के साथ जोड़ देते ये। कभी हमारा जैसे किसानों का चल रहा है, इसको खालिस्तानी बता रहे हैं, किसी को टुकड़े गैंग बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। ये मतलब सरकार की एक पॉलिसी होती है जिसको तोड़ना होता है। आपने कहा कि जो सरकार बता रही है जी, जो नेता आपके यहाँ से, आपके विधायक है, आपके एमपी है, वो भी उनके साथ में है। हाँ बिल्कुल, उनके साथ ही में है। तो आप तो जिताए उनको ना। सर हाँ, हमसे गलती हो गई सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो हम क्यों क्या पता था जी ऐसे करेंगे। हमने तो एक चाय वाले को ले आया था कि गरीब आदमी है, सबकी सुनेगा, लेकिन इस चाय वाले ने तो अवानी और अडानी को पूरा देश बेच दिया। ठीक है जी, सब कुछ तो उसने बेच डाला, रेलवे बेच दी उसने। ठीक है जी, एयरपोर्ट बेच दी उसने, सब कुछ बेच डाला, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। बोर्ड बेच दिया, हर चीज तो प्लेन बेच दी, हर एक चीज बेच दी उन्होंने। सब चीजों तो उसने बेच दी। अब रहने को क्या था, एक खेती रह गई थी, ठीक है, वो ठीक है बेच रहे हैं जी। 1 महीना होने को है आप लोग को सिंधु बॉर्डर पे जी। सरकार आप लोग की सुन नहीं रही है, तो ये कब तक चलेगा? ये गुंडागर्दी है ना, तानाशाही है, ये तानाशाही राज है ना। ये लोकतांत्रिक तो रहा नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक में तो होता है कि लोग बड़े होते हैं। एक जो बड़ा वर्ग है वो सरकार के समर्थन में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन है, कहाँ है? बीजेपी के नेता लोग हैं।
ये नेता को छोड़ो, कोई किसान है, कोई किसान बताओ। नहीं, नेता केड़ा एजिटेशन करता, कोई नहीं कर रहा। वो भी बताओ ना, कौन कह रहा है वैसे? कर रहा है बीजेपी बीजेपी कर रही है, बीजेपी के जो बताता है वो कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। सरकार ने ये कहा है, केंद्र सरकार ने, कि हम किसानों को 2-2 हज़ार रुपये देंगे हर महीना। अच्छा, तो उस पर आप लोग की क्या राय है? अच्छा, एक मिनट 2000 रुपये, 2000 रुपये बताता हूँ भाई। 2000 की रकम इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी है। अभी मैं बताऊँ, उससे मैं 2000 से आपको क्या बताऊँ, एक पैलेस खड़ा कर दूंगा, एक कोठी लूँगा, एक कार भी लूँगा। कार 2000 में आ जाएगी क्या है? तो वही तो बता रहा हूँ ना कि 2000 में क्या आएगा, ये बताए ना। 2000 रुपये दे के हमको क्या बतलाना चाहते हैं वो? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें 2000 पर बिक जाएंगे। हम 2-2000 पे बिकने वाले इंसान नहीं है, ठीक है। 2000 तो हमारा यूं एक बार चले जाते हैं ना तो बच्चे खा जाते हैं। 2000 भाई 10,000 का तेल फूक के रहे हैं हम दिल्ली। 10,000 का 2,000 क्या होता है? चाचा इधर आइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे हफ्ते हो गए, करीब 1 महीना होने को है। सरकार एक तरह से कान में तेल डालकर सो गई है कि चलो कोई बात नहीं, किसान है, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार आप लोग की बातों को, समस्याओं को नहीं ले रही है। उस पर क्या आगे का क्या क्या बस शांतमय आंदोलन है जो चलता रहेगा। सरकार को उठना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा। ये इंटरनेशनल मुद्दा पहले भी शाहीन बाग को मतलब करीब 3 महीने तक शुरू रहा, लेकिन वो भी खत्म नहीं हुआ। तो सरकार क्या लगता है कि आप लोग की बात को गंभीरता से ले रही है या नहीं ले रही है? शाहीन बाग भी चलो मोर्चा अच्छा था, बढ़िया चल रहा था, उसमें कुछ लोगों ने वो जो आदमी बिचड़ा दिए, खराब कर दिया, उसमें हल्ला बुला दिया। जो खेती बाड़ी है वो नुकसान हो रहा है। कोई नुकसान ऐसे नुकसान तो है घर में, हमें यहाँ पर है, घर में नुकसान तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। हाँ, आज तो मेरा थोड़ा नुकसान हो रहा है, कल को हमारी ज़मीन जाएगी, हमारी उससे ज़्यादा आज हत्या हो रही है। अगर ज़मीन ही चली गई तो सारा पंजाब खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? तस्वीर वायरल हुई है, इसमें एक पंजाबी व्यक्ति है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग के साथ सिंघू बॉर्डर पे, और सरकार ने विज्ञापन निकाला है कि वो तारीफ कर रहे हैं, मतलब उनके पक्ष में। ये नकली देखा आपने? देखा नहीं, मैंने देखा तो नहीं। ये नकली भी है ना, नकली बहुत बन कर आ रहे हैं, गलत आंसर बहुत है। जैसे अब गए थे, वो कहाँ गए थे, वहाँ भी बीजेपी के वो थे जो किसान से बनाकर बैठे थे ना। यूपी अभी कहाँ गए थे, बिहार कहाँ गए थे कि किसानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। हाँ जी, तो वहाँ भी तो उनका बधाई की था। वो उन्हीं की पार्टी के हैं, उन्हीं को पकड़ी डालकर उन्हीं को बात करनी है। अगर किसान है, असली किसान देखना चाहते हैं तो जहाँ है ग्राउंड लेवल पे देखिए, जहाँ अगर बात करें ना स्टेज पर, सरकार आपकी समस्याओं को, आपकी बात को, कानून को वापस लेगी। बिल्कुल लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेती है कुछ दिनों तक, तो क्या लगता है कि आप लोग का ये प्रोटेस्ट कब तक रहेगा? जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते, जब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। 6 महीने, साल, 2 साल, 6 साल, चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए, कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे शांतमयी के साथ बैठे रहे, पीसफुल बैठे हैं सारे, कोई हल्ला बुल्ला नहीं, ठीक है। इसके बाद वीडियो वायरल हुआ था जो आप लोगों के बीच में घुस के कोई मुखबिरी कर रहा था सरकार के तरफ से, इस तरह का कुछ वीडियो वायरल हुआ था ना? हाँ, कुछ बंदे पकड़े थे, गलत अंसर जो पकड़े थे। आप नजर कैसे रख रहे हैं? हमारी एक टीम यूथ ब्रिगेड बन रखी है जो रात में पहरा देती है, जो गलत अंसर होते हैं उनको पकड़ के चलते बथेरे छटे हुए उन्होंने, सबका पता चल जाता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। जो यूथ ब्रिगेड बनने हैं वो सारा रात को यहाँ पे पूरा अपनी पहरेदारी करती है। उनका जमीर बिक जाता है, जमीर ही नहीं है, वो बिक गए चंद पैसों के लिए, ठीक है। वैसे हमारे किसान दोनों भाइयों ने ऐसे हमारी टीमें बना रखी हैं जो इन ऐसे जो शरारती अंसर है कि उन पे निगाह रखी जाए, ठीक है। हम सभी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं, मेरे साथ एक और बुजुर्ग हैं। चाचा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार, आप इतने बुजुर्ग हैं, करीब साल उम्र कितनी होगी आपकी? 60 साल है। आपने 60 साल में अब तक कई प्रधानमंत्री को देखे, इस तरह के प्रधानमंत्री को आपने कभी देखा था? यार, ऐसा प्रधानमंत्री मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना झूठा, इतना मक्कार आदमी पहली बार देखा। इतना झूठा और मक्कार आदमी मैंने पहली बार देखा है, जो आँखों में आँखें डाल के झूठ बोलता है और इतनी सफाई से बोलता है। दुनिया उनकी बात पे
ऐसे गुमराह कर देता दुनिया को। उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको कैसे देखते हैं? भाई सबका साथ, जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं क्रिमिनल आदमी, उनका विकास भी हो रहा है, उनका साथ भी हो रहा है। हमारा तो नहीं हो रहा, किसानों की तो ऐसी तैसी हो रही है। सरकार ने कानून लाई है कृषि बिल को लेकर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, करीब 1 महीना होने को है सिंधु बॉर्डर पे। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को क्यों नहीं गंभीरता से ले रही है? क्योंकि अंडानियों अंबानियों के प्रेशर में है। उन्होंने बात ये कानून अब जून से लागू किए हैं और उन्होंने वहाँ बड़े बड़े गोडाउन उन्होंने बना दिए हैं। 2-2 साल पहले स्टार्ट हो गए और उनको सड़कें बना के दे दी हैं, स्पेशल सड़कें जिसके किनारे पे उन्होंने गोडाउन बनाए हैं। प्रोजेक्ट उनके दिमाग में कीड़ा बहुत पहले का था, सुनिए ना, उनके दिमाग में बहुत पहले का कीड़ा था, इसलिए वो उनका काम है। अब जो कैंसिल होगा तो अंडानी अंबानी उसको छोड़ेंगे नहीं। अब वो इतने प्रेशर में है, सुनता हमारी भी, उसको रोज़ की खबर है, अंदर से हिली हुई है सारी सरकार। बीजेपी के अंदर इस वक्त इतना हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, आतंकवादी है, माओवादी है, ये पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, चीन से फंडिंग आ रही है। अरे इसका मतलब आप लोग लेते होगे ना, बीजेपी वाले अंदर से वो इतना हिल चुके हैं कि कभी कोई हथकंडा अपना रहे हैं हमारे खिलाफ, कभी कोई हथकंडा अपना रहे हैं। उनका दिमाग हिल चुका है और वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर वो हैं जो हमारी किसान एकता को देख के उनके ऊपर सांप लौट रहे हैं। तो किसान एकता में हाँ, किसान सब धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिर्फ किसान है यहाँ कोई, और यहाँ नहीं, सारे देश के कोने कोने से आया। अब वो जो उनके मिनिस्टर दे रहे हैं ना, बयान दे रहे हैं, ये वो है वो उनके दिल में है कि अगर किसान इतना बड़े एकता हो गई, हमारी तो जड़ उखड़ जाएगी, हमें तो कोई नहीं वोट डालेगा। इनको हम बुद्धू बनाते थे, यही जागरूक हो गए, जागरूक ये हो गए इंसान, ये किसान। अब इनकी खैर नहीं, इनको ये दिख गया। अब ये कई लोगों को हमारे बीच में भेजते हैं, अब देखिए भेजते हैं कि आप उल्टा पुल्टा काम करो, मगर यहाँ इतनी उसकी कृपा है क्योंकि किसान में छल कपट नहीं होता, जो सबसे बड़ी बात है। किसान में छल कपट नहीं होता, वो सिर्फ एक भगवान की आस रखता है। जब बुआई करता है फिर भगवान की तरफ देखता है, भगवान कृपा रखिए, और इसी कारण हमारा ये सक्सेसफुल हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार किसानों की बात को लेकर कितनी गंभीर दिखाई होती दे रही है। अकरम ज़फ़ीर, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।